Assalamu alaikum dear students, this is me Sharia Akbar and today we are going to have lecture number 19 of English for the students of class 8th. उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की ईमान में होंगे। आज हम करने वाले हैं ऐसे नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ऐसे नंबर 1 a computer. While writing essay about computer, आपने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हमने ये essay कंपोज किया है। जैसे हम essay को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने बताना है कि कंप्यूटर क्या है। It's an electronic machine. So first of all we'll tell that it's an electronic device. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बताने के बाद हमने क्या बताना है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बट इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस। इंतहाई हैरत अंगेज़ इजाद है। वंडर्स ऑफ साइंस बताने के बाद थर्ड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट ये वंडर क्यों है। हमने जो कहा पीछे कि दैट इट इज़ वंडर ऑफ साइंस, हाउ, बिकॉज इट हेल्प अस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम मूव करेंगे दैट इन्वेंट कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेंशन सेकेंड, उसके इन्वेंशन के बाद हम बताएंगे कि इन्वेंट तो ये बहुत अरसा पहले हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये इन्वेंट हुआ था, लाइक मैनी ऑफ यू मस्ट नो कि जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो बहुत बड़ा था साइज़ में और इतने प्रोग्राम्स भी नहीं थे। सो हम बताएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से इसमें इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स आती गई। सो इनोवेशन को डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर में तो इनोवेशंस आ रही हैं, उन इनोवेशंस के साथ साथ कंप्यूटर हमारी लाइव्स को भी रेवोल्यूशनाइज्ड कर रहा है, हमारी लाइव्स को भी तेज़ी से बदल रहा है। सो अगला हमारा क्या पॉइंट होगा, रेवोल्यूशन दैट कंप्यूटर ब्रिंग्स। देन कंप्यूटर और इंटरनेट की एक जो मेजर खसूसियत जो हम ज़्यादातर जनरली डिस्कस करते हैं, दैट इट हैज़ मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया जो है वो एक आलमगीर गांव बन गई है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन कि लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। जैसे गांव ग्लोबल विलेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विलेज जो होता है इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया दैन सिटीज़। सो वहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। जैसे इन सिटीज़ वी डोंट नो हु इज़ लिविंग नेक्स्ट डोर टू अस, कि हमारे साथ वाले घर में कौन रह रहा है। अगर साथ वाले का पता तो उसे नेक्स्ट का नहीं पता। सो वी डोंट नो पीपल मच अराउंड अस। लाइक इफ़ आई गिव एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट नो कि मेरे घर के साथ वाले घर में कौन रहता है। आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो। सो ग्लोबल विलेज कहने का मकसद है गाँव में, गाँव की एक खातून से पूछो ना, उसे पूरे गाँव की खबर होती है कि इस घर में ये रहता है, इस घर में वो रहता है, इसके घर की इवन ये स्टोरीज़ हैं, उसके घर की वो स्टोरीज़ हैं। सो पीपल नो ईच अदर सो मच। तो आज जो इंटरनेट है इसके थ्रू लोग आपस में इस कदर कनेक्टेड हो गए हैं। लाइक पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका या कनाडा या टर्की, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कनेक्ट करना हो, किसी से बात करनी हो, किसी के कल्चर के बारे में जानना हो, इवन कि अगर आप किसी से नहीं मिले हैं, लाइक सम ऑफ योर रिलेटिव हु लिव इन ऑस्ट्रेलिया सपोज, आपने देखना है कि भाई उनका घर कैसा दिखता है, उन्होंने कहा तो कभी हमें नहीं दिखाया। यू कैन टेक सैटेलाइट इमेजेस ऑफ दैट हाउस just by entering the name of that person. So दुनिया को असेस करना आसान हो गया। So it has made the world global village. लास्ट पॉइंट पे हमने करना है क्लोजिंग। हमेशा ऐसे लिखने का तरीका ये होता है, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन,
दरमियान में सारी डिस्कशन और एंड पे हमने लिखनी होती है क्लोजिंग, कंक्लूजन के पूरे ऐसे का निचोड़ क्या है, और पूरे ऐसे का निचोड़ ये है दैट इट्स एन एज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दौर है भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है। लाइक आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है इट्स एन एज ऑफ कंप्यूटर, इससे रिलेटेड वंस आई हर्ड हमाद साफ़ी, ही सेड कि मैं लोगों से कहता हूँ इंस्टेड ऑफ सेलिंग आलू चने ऑन सम कार्ट, कि आप बजाय कि कोई रेडी लगा के आलू चने बेचें, उससे बेहतर है कि आप आलू चने बनते कैसे हैं उसकी रेसिपी इंटरनेट पे अपलोड कर दें, तो आप बेहतर तरीके से कमा सकते हैं। बिकॉज इट्स एन एज ऑफ कंप्यूटर, इट्स एन एज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं हम कंप्यूटर ऐसे को रीड आउट करते हैं। आप सबने अपने सामने यकीनन खोल लिए होंगे ऐसे। सो पढ़ना शुरू करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पॉइंट नंबर 1, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली पे चलने वाली चीज़ है, दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। किस तरह से काम करती है, हम उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं और जैसे हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी होती है वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करता है। अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन, एक हैरत अंगेज़ मशीन है। इट इज़ वेरी यूज़फुल नाउ अ डेज़, आजकल बहुत इस्तेमाल होती है। अ कंप्यूटर हेल्प्स अस इन काउंटिंग थिंग्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट इन नंबर ऑफ सेकेंड्स। कंप्यूटर हमें हेल्प करता है कि हम काउंटिंग थिंग्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट इन नंबर ऑफ सेकेंड्स, कि हम चीज़ों को गिन सकते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग की विद इन जस्ट सेकेंड्स। इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को यानी मसाइल के हल, जो क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, या कोई हमारे वैसे क्वेश्चंस हैं लाइक आई डोंट नो दैट व्हाट डज हाउ डज जेलीफिश लुक लाइक, सपोज I'll just enter in computer that what is jellyfish, तो कंप्यूटर मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे कर देगा। सो इट हेल्प अस सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड इट गिव अस डिफरेंट इंफॉर्मेशन। इट स्टोर इन इट्स मेमोरी लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। कंप्यूटर की मेमोरी आप जितनी मर्जी कर लीजिए, आप 10 GB 100 GB 500 GB 2000 GB जितना मर्जी आप उसकी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो उसकी मेमोरी के अंदर आप जितने चाहे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पिक्चर्स कुछ भी सेव कर सकते हैं। इट कैन इवन टॉक टू अस, कंप्यूटर हमसे बात भी कर सकता है। हाउ? बिकॉज इट कैन क्वेश्चन आवर आंसर्स, सॉरी इट कैन आंसर आवर क्वेश्चंस, जो भी हम उससे पूछते हैं वो उसका जवाब देता है। सो इट मीन्स दैट इट कैन टॉक टू अस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट नेम पास्कल इन 1642। 1642 इट मीन्स तकरीबन 350 साल पहले, करीब 400 साल पहले पहला कंप्यूटर जो है वो इजाद हुआ। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर आर स्मॉल, मच स्मॉलर एंड फास्टर देन द ओल्ड वंस, कि जब पहले कंप्यूटर बनाया गया था उसकी निस्बतन जो अब का कंप्यूटर इट इज़ कंपैरेटिवली सो स्मॉल एंड इट इज़ सो फास्ट। पहले जो था ऐसा नहीं था, इट वॉज सो बिग एंड इट वॉज कंपैरेटिवली सो लेजी, बट नाउ इट इज़ कंप्यूटर इज़ सो फास्ट। यू कैन सी योर मोबाइल फ़ोन इज़ कंप्यूटर इटसेल्फ, आप सब कुछ कर सकते हैं उस पर भी। सो इतना सा कंप्यूटर है। सी डेस्कटॉप कंप्यूटर ये तो पुरानी चीज़ होगी ना, देर आर लैपटॉप्स, देर आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, देर आर मोबाइल फ़ोन्स, सो डिफरेंट इनोवेशंस जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इनोवेशन जी। द प्रेजेंट डे, अच्छा जी ये पढ़ लिया हमने लाइन। दिस कंप्यूटर कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कैलकुलेटर सारे काम वो कंप्यूटर भी कर सकता है, जो आपका छोटा सा कैलकुलेटर कर सकता है। कंप्यूटर हैज़ मेड लाइफ कंफर्टेबल, बहुत पुरसकून बना दिया है। अब ऐसा है कि अगर आपने कुछ कैलकुलेशन करने को, हिसाब करने, यू डोंट नीड टू टेक कॉपी एंड पेंसिल विद यू, एंड आपको वहाँ पर आधा घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम भाई हिसाब कर रहे हैं। यू जस्ट पुट ऑल द एंट्रीज इन द कंप्यूटर और इन द मोबाइल फ़ोन, इन द कैलकुलेटर, और फ़ौरन जस्ट आपको क्लिक करने की देर है और रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। इट कीप्स अस इन टच विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ हमें इन टच रखता है कंप्यूटर। वी कैन टॉक टू एनी बडी, एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, हम किसी से भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। वी कैन गेट एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ओपनिंग द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट खोल के जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन
2000 computer programming language to pass on the commands to the computer, modern computer according to the requirement. यानी कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है एक ही लैंग्वेज में लेता है. नाउ देयर आर 2000 मोर देन 2000 लैंग्वेजेस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इट इज़ यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ नाउ. ज़िंदगी के हर मैदान में, इन स्कूल, इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, इन होम्स, हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. इट हैज़ मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. दुनिया को इसने एक आलमगीर गांव बना दिया है. दिस इज़ द सेम थिंग दैट आई जस्ट हैव एक्सप्लेन टू यू. इट हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन यानी मालूमात एंड कम्युनिकेशन मवासलात, बात करने के ज़राए, इसमें कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने बेपनाह चेंज कर दिया. इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है. इन शॉर्ट वी मे कॉल द मॉडर्न एज द एज ऑफ कंप्यूटर. यही वो वजह है कि हम मॉडर्न एज को क्या कह सकते हैं, दैट इट्स एन एज ऑफ कंप्यूटर. लाइक यू कैन सी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, ये क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग नथिंग, जस्ट मेकिंग देयर वीडियोज एंड पोस्टिंग दैम एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. सो इट्स एन एज ऑफ कंप्यूटर. लाइक देर आर सो मैनी टीचर्स ऑन द इंटरनेट जो कि स्कूल में तो टीच करते हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, wherever in the institutes, they are also uploading their videos on the internet, so they are earning a lot from that videos. You just need to have subscriber and likes and viewers on the internet and money comes to your account. So it's an age of computer. In other words, we can call it a magician of this age, कि हम इसको दौरे जदीद का एक जादूगर कह सकते हैं कंप्यूटर को. So this was all about computer. जी, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट ऐसे, दैट इज़ अ विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस. एक तारीख़ी मुकाम की सैर. अब जब तारीख़ी मुकाम की सैर की बात की जा रही है तो उसको लिखने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड इंट्रोड्यूस, गिव इंट्रोडक्शन कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, किसी शहर, लाहौर का जो शहर है इसको हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता, हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है. यहाँ बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. हिस्टोरिकल प्लेस में जब हम जाते हैं तो उससे क्या अफादियत होती है, व्हाट इज़ इट्स बेनिफिट. देन हम बताएंगे हाउ डिड आवर प्लान चॉक आउट, किस तरह से हमने प्लान बनाया. देन हाउ डिड वी मूव देयर. देन वी वर ऑड एंड इंस्पायर्ड टू सी द ब्यूटी अराउंड अस. और जो वहाँ पे आर्किटेक्चर था, जो वहाँ पे व्यू था, उसको देख के हम बहुत इंस्पायर्ड हुए. एंड देन आपने एंड पे बताना होता है देन वी डिपार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस. इस तरह से हम अपने कोई विज़िट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, हम कोई भी अगर ऐसे लिखने वाले हैं तो इस तरह से पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम प्लान के बारे में बताएंगे. देन वी नीड टू एक्सप्लेन होल प्लेस, एंट्रेंस से लेके सारा व्यू हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड आफ्टरवर्ड जब हम वहाँ से जाएंगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. जी, तो हम पढ़ने वाले हैं अ विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस. और हिस्टोरिकल प्लेस में है जहांगीर टॉम. इट इज़ टॉम, TOMB है, बट B इज़ साइलेंट, हम इसे प्रोनाउंस करेंगे टॉम. जी, स्टार्ट करते हैं. लाहौर इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. लाहौर जो है हिस्टोरिकल, तारीख़ी इमारात से भरा हुआ है. देयर इज़ नो एग्जैजरेशन टू से दैट लाहौर इटसेल्फ इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी. ये बात को बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि कहा जा सकता है कि लाहौर जो है वो बज़ाते ख़ुद एक तारीख़ी शहर है. एवरीवन हु विज़िट लाहौर मस्ट गो टू विज़िट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. कोई भी शख्स जो कि लाहौर विज़िट करने आता है, ही मस्ट गो टू विज़िट हिस्टोरिकल प्लेसेस. दे शो अस द पिक्चर ऑफ पास्ट एंड द अचीवमेंट ऑफ आवर ग्रेट फोरफादर्स. अब वहाँ पर विज़िट करने से, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वो हमें बताते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमारे माजी के बारे में और हमारे आबाओ अजदाद की अचीवमेंट्स यानी कामयाबियों के बारे में. ये था इंट्रोडक्शन. अब मूव करते हैं, हम प्लान बताएंगे सबसे पहले. लास्ट फ्राइडे, पिछले हफ्ते, वी चॉक्ड आउट अ प्रोग्राम फॉर आउटिंग. हमने आउटिंग यानी घूमने फिरने का प्लान बनाया. चॉक आउट का मतलब होता है प्लान बनाना, स्कीम बनाना. चॉक्ड आउट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई हैड नॉट सीन द टूम ऑफ जहांगीर. मैंने जहांगीर का मकबरा नहीं देखा था. सो ऑल द फ्रेंड्स एग्रीड दैट द हिस्टोरिकल प्लेस शुड बी विजिटेड. सब ने फिर इस बात पे इत्तफाक किया कि इस जगह को विज़िट करना चाहिए. वी विजिटेड जहांगीर टूम द अदर डे. अगले दिन यानी फ्राइडे को प्लान बनाया, सैटरडे को हम विज़िट करने गए. आई वॉज सिंपली चार्म टू सी इट. मैं उसे देखकर हैरान रह गई. इट रिमाइंडेड मी,
उसने मुझे याद करवाया द ग्लोरी ऑफ द ग्रेट मुगल्स, अजीम मुग़लों की शान शौकत को याद करवाया। ग्लोरी होता है शान शौकत। दिस हिस्टोरिकल टूम लाइज अक्रॉस द रिवर रावी, रिवर रावी के करीब है, 3 माइल्स नॉर्थ ऑफ लाहौर, लाहौर से के नॉर्थ में 3 किलोमीटर के फासले पर। ये इमेजेस बेटे लगाए गए हैं आप लोगों के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं आप देख सकें कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ जहांगीर टूम। फ्रंट से इसका ये व्यू है और टॉप से इसका ये व्यू है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहाँ, शाहजहाँ ने बनवाया था। ये रहा जी शाहजहाँ, शाहजहाँ ने तामीर करवाया था इन मेमोरी, याद में, किसकी? ऑफिस फादर जहांगीर, जहांगीर की याद में बनाया था। बेटे ने अपने वालिद की याद में ये मकबरा बनवाया था। दिस ग्रैंड बिल्डिंग स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये जो अजीम बिल्डिंग है ये एक ब्यूटीफुल गार्डन के सेंटर में है। दैट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स एंड शेडी ट्रीज़, जो कि फलों और सायादार दरख्तों की जगह है, यानी वहाँ बहुत सारे फलों के और सायादार दरख्त मौजूद हैं। दिस इज़ द व्यू, यू कैन सी देयर आर साइप्रस ट्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ एंट्रेंस, और दूसरी साइड्स पे भी आप देख सकते हैं कि डेट्स ट्री और दूसरे प्लांट्स ट्रीज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। द गार्डन हैज़ अ बिग गेट फॉर एंट्रेंस, गार्डन का एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ द टूम, और इस टूम के एंट्रेंस गेट से आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल मकबरा नज़र आ रहा है। एंड देयर आर साइप्रस ट्री ऑन बोथ साइड ऑफ द एंट्रेंस, यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रही है एंट्रेंस डोर से। ये भी एंट्रेंस गेट की ही पिक्चर है, थोड़ा क्लोज़र लुक है। ये एक वाइड एंगल से पिक्चर ली गई है और ये है थोड़ा क्लोज़र लुक, यू कैन सी। इट हैज़ साइप्रस ट्रीज़ ऑन ईदर साइड, दोनों अतराफ में एंट्रेंस के साइप्रस ट्रीज़ लगे हुए हैं। दीज आर साइप्रस ट्रीज़। दिस प्रेजेंट्स अ चार्मिंग सीनरी टू द विजिटर्स, जो यहाँ पर आते हैं उनको एक दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। द टूम इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर, जो मकबरा है वो बज़ाते ख़ुद आर्किटेक्चर का, फ़न तामीर का एक नमूना है। द मटीरियल यूज्ड इज़ रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल, और जो मटीरियल इसको बनाने के लिए यूज़ किया गया है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वाइट मार्बल इज़ ऑल अराउंड। तो लाल पत्थर और वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। लाल पत्थर, ये देखिए एंट्रेंस गेट आपको रेड स्टोन का बना हुआ नज़र आ रहा है। इट्स कलर नेवर फेड अवे, इट इज़ रियल रेड स्टोन, और अंदर लगाया गया है वाइट मार्बल। द इनसाइड डेकोरेशन आर इनलेड वर्क ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, अब अंदर जो है कीमती पत्थरों से की खुदाई करके उससे खूबसूरत आर्किटेक्चर का डिज़ाइन बनाए गए हैं। यहीं पर भी आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, सी ओवर देयर हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ डिज़ाइंड। द 4 minarets at its corners stand out like sentinels. सेंटिनल्स होता है सोल्जर्स, गार्ड्स। इसके चारों कोनों पे आवेज़ा 4 मीनार इस तरह से लगता है जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स या सोल्जर्स खड़े हों इस मकबरे की हिफाजत के लिए। क्लोजर लुक ऑफ minaret. Before departure, I climbed the great flight of stairs of the 4 tower one by one. डिपार्चर यानी घर वापसी से पहले मैंने चारों मीनारों की सीढ़ियों पे चढ़ा, ऊपर गया मैं उनके। द ग्रेट फ्लाइट यानी ऊपर चढ़ना, ऑफ द स्टेयर, स्टेयर से चढ़ के मैं ऊपर गया। टू माई सरप्राइज देयर आई कुड सी द होल सिटी ऑफ लाहौर। अब चूँकि मीनार बहुत ऊंचे हैं तो वहाँ से मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे तकरीबन पूरा लाहौर शहर दिखाई दे रहा था। आई सो ओनली 3 minarets ऑफ बादशाही मॉस्क फ्रॉम ईच टावर। हर टावर से मुझे बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नज़र आ रहे थे। ये मीनारों की मैंने कुछ पिक्चर्स एंटर की हैं। दिस इज़ क्लोज़र लुक। इट सीम्स लाइक द minaret इज़ कैप्ड विद वाइट स्टोन। कुछ और पिक्चर्स हैं। ये है रूफ टॉप की, रूफ टॉप में भी पूरा मार्बल वर्क किया गया है। और अगेन ये आ गई
फ्रंट की पिक्चर। सो हाउ डू यू फाइंड द एसे? आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जी, तो आज हमने पढ़ा है एसे नंबर 1, एसे नंबर 2। उम्मीद है कि आपको हर मुश्किल लफ्ज़ की भी समझ आ गई होगी और जो जो कंटेंट में लिखा गया है हर बात की ठीक से समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, अपने लेटर को और दोनों एसेस को 1 बाय 1 आपने इनको अच्छे से याद करना है। आप जानते हैं कि लेटर पेपर में 10 मार्क्स का आता है और एसे के 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से एसे की लर्निंग करनी है। एसे के पेपर में आते हैं 2 टॉपिक्स, उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। सो आपने, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप एक याद करो एक छोड़ दो, ऐसा थोड़ी है। आपने जो जो पढ़ाए जाएंगे उनको ठीक से याद करना है। याद रखिए बच्चे, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह सब अच्छा करता है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।